चलिए, विविध प्रश्नावली का लास्ट क्लास है, ठीक है। इस क्लास में 14 नंबर से शुरू करते हैं। 13 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 14, 15, 16, 17 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना होगा। ये 14 नंबर भी बहुत बार पूछा गया है और ये 16 नंबर बहुत कम स्टूडेंट को समझ में आता है। मैं आप लोगों को बहुत ही डीपली में बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी ये 1 नंबर में भी पूछ लेता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है। इसलिए मैंने पार्ट 3 में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा भाई, ठीक है। आइए 14 नंबर पहले प्रश्न डालिए। 14 नंबर प्रश्न है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। आइए इस प्रश्न से क्या करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है ना, इसको आप y मान लो। क्यों? क्योंकि थोड़ा छोटा हो जाएगा और फॉर्मूला के रूप में आ जाएगा। माना 1 प्लस एक्स बराबर वाई, ठीक है। अब देखो तो जैसे मैंने इसको y माना है, tan इनवर्स y हो गया बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं भाई, ध्यान देना। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है बराबर के इस साइड आएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब ये 2 जब इधर जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स y, ठीक है, बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2y/1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर tan इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। अब tan इनवर्स tan दोनों तरफ है, बराबर में है, कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2y/1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब y है ना, y का मान आपने क्या दिया था, ये वाला। अब मैं उसको रख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लिखूंगा यहाँ से, या आप ऐसे कर लो, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 दे दो, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 दे दिए। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ एक बार। 1 और 2y से करेंगे तो 2y बराबर, इनको करेंगे तो x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब y सब जगह आ रहा है, तो y का मान क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। तो मैं लिख देता हूँ y का मान देने पर, ऊपर में है y का मान देने पर, y का मान दे दो तो क्या हो जाएगा, 2 का 2, y का मान है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर x का x 1 माइनस वाई का मान है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान देना। 2 का 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर एक्स 1 माइनस, इनको क्या करता हूँ मैं, अलग अलग कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक बार 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक बार हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 का 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बराबर एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भाग देंगे इतने बार में और इतने से और 1 से करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में, एक और उतना से करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब चलो, अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ देख रहे हैं कि बराबर में है 1 प्लस एक, यहाँ सिंगल है यहाँ डबल है, तो एक तो कट जाएगा तो एक हमारा यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स बराबर एक्स, इनको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देता हूँ। ए का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2ab यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस बीच में तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, अब बी स्क्वायर होता है
अब माइनस 2ab यानी 2x हो जाएगा। और डिवाइड में 1 + x है तो 1 + x रहेगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ये 1 + x इसमें आकर गुना करेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 1 - x 1 + x हो जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ देखो ये जो x है ना सब में क्या कर देगा, गुना कर देगा। ये जो x है सब में गुना करेगा, तो मैं प्लस को ऐसे कर लेता हूँ कि 1 + x² + 2x और माइनस को गुना कर देंगे तो -1 माइनस प्लस माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। तो माइनस प्लस कट गया, -1 प्लस कट गया। यहाँ से देखो 2 का 2 a - b a + b यानी a² - b² यानी 1 - x² आ जाएगा गुना करने पर। यहाँ से x और 2x ले करेंगे, नहीं ऐसा कर लो, x और 2x 4x हो जाएगा, होगा। अब यहाँ से देखो 2 और 1 से करेंगे 2, 2 और x² से करेंगे -2x², 4x ले और x ले करेंगे 4x²। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, ध्यान देना, ये -2x² और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर, ये प्लस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ से -6x² हो गया बराबर -2 हो गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x² बराबर करूँगा तो -2 और ये -6 गुना कर दिया जाएगा तो भाग कर देगा, ये हमारा कट गया, 2 तिहाई 6। यहाँ से देखो x² बराबर 1/3 आ गया। जब ये स्क्वायर है बराबर के साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा 1/3 और प्लस और माइनस दोनों लेकर के आएगा। x बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है और √3 करनी होता है ना, तो √3 लिखेंगे और प्लस और माइनस दोनों लेकर आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा, सिंपल। आप जोड़ घटाव अच्छे से करोगे ना, प्लस माइनस ये सब कुछ नहीं है, सब इजी है, बहुत ही आसान है। और ये भी प्रश्न आपको जब भी आएगा तो लॉन्ग में ही आ सकता है, ध्यान दे करके बनाइए, ठीक है। तो अब मैं अगला प्रश्न देखता हूँ, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि साइन tan इनवर्स x मापांक x < 1 बराबर होता है। मतलब इसको आपको सॉल्व करके देखना है कि a b c d में से कौन होगा, ठीक है। तो 15 नंबर बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्रश्न को लिख देता हूँ कि साइन tan इनवर्स x है ना। तो देखो आपको यहाँ पर रूपांतरण सूत्र लगाना है, यहाँ साइन है, यहाँ tan इनवर्स x है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। अब इस tan इनवर्स को साइन में चेंज करूँगा, तो साइन का साइन, tan इनवर्स से मैंने साइन इनवर्स में कर दिया। यहाँ पर रफ में जाएंगे और यहाँ अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है p/b, तो p का मान x है, b का मान ये है, तो h क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा x² + 1 होगा ना। तो हमें साइन में चेंज करना है, साइन का होता है p/h, p/h होता है, p का मान है x और h का मान है √x² + 1। तो यहाँ देखो साइन और साइन इनवर्स कट गया, क्या बचेगा, x/√x² + 1, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप रूपांतरण सूत्र पढ़े हो तो आराम से बना दोगे। देखो तो है कोई x/√1 + x², ये आपका सही आंसर। अब आपको अगर सर नहीं मिल रहा है, देखो आप कहोगे ना कि सर x² + 1 है और आंसर में ऑप्शन में है कि 1 + x²। देखो दोनों प्लस में, तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर प्लस वाला ही मारेंगे, ठीक है, समझ गए ना। ऊपर तो x देख लो कहीं है, जब यहाँ x है तो माइनस है, जब x है तो 1 + x² कहो चाहे x² + 1 कहो, दोनों प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों से बोला था कि 16 नंबर जो प्रश्न है कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा गया, आप देखना क्वेश्चन बैंक में लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर के पर्पज से नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए मैं इसको बहुत ही अच्छे से बनाऊंगा, डीपली बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 है, ठीक है। तो आपको यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ना जो दिया है मैं उसको लिखूंगा, मैं लॉन्ग की तरह बना रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग में भी प्रश्न पूछा जाता है,
ठीक है, भले आपकी किताब में शॉर्ट में दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये जो पाई बाई 2 है ना, इसको इस साइड लाऊंगा तो पाई बाई 2 प्लस है तो इधर आएगा तो पाई बाई 2 माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में बराबर में भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, आपको पता है पाई बाई 2 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 ही आएगा। जिसके बदले मैंने ये लिख दिया, क्यों? क्योंकि दोनों साइन में रहेगा तो फॉर्मूला पे आ जाएगा, और इधर भी 2 साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या करो, 1 माइनस एक्स को एक्स मान लो और 1 को वाई मान लो, तो आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बन जाएगा, और बराबर में 2 साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आप लोग फार्मूला पढ़े हो ना, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस है तो इसका क्या होता है, माइनस ही होता है, वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, मैंने लिख दिया 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब क्या करेंगे, एक्स वाई का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान मैंने 1 माइनस एक्स रखा था ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान क्या था, एक, एक का स्क्वायर मैंने कर दिया, वाई, वाई का मान एक है तो एक, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है, 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है? अब चलो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स रूट अंदर, एक में से एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, माइनस रूट अंदर 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस बी एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, सब जीरो कर देगा ना, तो जीरो माइनस एक रूट अंदर 1 माइनस, इसको माइनस ले गुना कराएंगे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है? अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि जो साइन इनवर्स है ना, ये जो साइन इनवर्स है और ये जीरो है, तो जब मैं इससे गुना कराऊंगा तो सबको क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा, सबको जीरो कर देगा, बचेगा क्या आपका, ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स ये सब कर दिया जीरो, माइनस इनको मैं ज्यों का त्यों रखूँगा, क्या आएगा भाई, जब मैंने 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x रखा, और यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स और यहाँ से साइन इनवर्स दोनों क्या होगा, कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर आपको बच जाएगा रूट अंदर, ये देखो ये माइनस और प्लस भी कट गया, क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच गया। ठीक है, यही बचेगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बचेगा, बराबर यहाँ भी इन्वर्स इन्वर्स तो कट गया था ना, यहाँ बच गया 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है? अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ वर्ग, मतलब दोनों तरफ रूट है ना, तो मैं दोनों तरफ वर्ग कर लूँगा, लिखूँगा दोनों तरफ वर्ग करने पर जब मैं वर्ग करूँगा ना, तो यहाँ से क्या होगा, रूट हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x बचेगा, बराबर यहाँ वर्क करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इनको करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ रूट हट जाएगा वर्क करने पर।
यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया बराबर, इनको गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर और इनको गुना करेंगे तो 4x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, सबको इधर लेकर आ जाता हूं, सबको इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ से देखो सब में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स, तो मैं एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस एक्स बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर माइनस 4x बच गया, और यहाँ पर 4x³ बच गया, बराबर में 0। ठीक है, अब देखो एक्स में 0 क्या कर रहा है, गुना, ये जो गुना कर रहा है ना बराबर के साइड जाएगा तो क्या कर देगा, भाग, तो 0 बराबर 0 बटा ये भाग में आ जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4x³। अब आपको पता है कि 0 में कोई भी संख्या से भाग दो, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, वो सब क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो एक्स का मान क्या आ गया, 0 आ गया, सिंपल। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। देखो इस प्रश्न को भले ही यहाँ पर 1 नंबर में दिया गया है, लेकिन आपको लॉन्ग में ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से बनवाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ गए बात को मेरे। चलिए, तो 16 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट होता है। अब हम 17 को देखते हैं। ये 17 नंबर है कि tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई का मान है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, लेकिन है आसान, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, tan इनवर्स x बटे वाई है माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई है। ठीक है, चलिए आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद होगा ही, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, x माइनस वाई, क्या होता है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और x माइनस वाई, वाई का मान है x माइनस वाई बटे x प्लस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। समझ में आया, मैंने क्या लिखा है, ये x ये y है, प्लस 1 ये x ये y है, x का मान ये था, y का मान ये था, सब जगह रख दिए। अब आइए tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, इनको भाग देंगे, ये कटेगा ये बचेगा, इनसे और x लेकर देंगे तो x इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, इनको भाग देंगे ये कटेगा, y बचेगा, तो y इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो y और x प्लस वाई ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, इनको भाग देंगे एक बार में, इतना से और 1 से करेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, प्लस इसको भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक और इतना से करेंगे x इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, वाई एक्स प्लस वाई कट गया। अब देखिए ये tan इनवर्स, इनको मैं क्या करता हूँ, गुना करता हूँ, x ले एक्स स्क्वायर, एक्स वाई से करूँगा एक्स वाई, इनको करूँगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, यहाँ से हमारा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, दोनों क्या हो गया, कट गया। अब क्या आएगा, tan इनवर्स 1, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 के बदले क्या लिख सकता हूँ, tan 45 लिख सकता हूँ ना, tan इनवर्स tan कट गया, क्या बच गया, 45 डिग्री, 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी के साथ हमारा 17 नंबर भी कंप्लीट। अब आप लोग क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करना है कि चैप्टर 3 जल्दी ही पढ़ ले, नहीं, पहले आप लोग इसको एक बार पीछे से जो क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है मेरे से पूछिए, कॉल करिए, और जितना देर तक मेरे से बात करने का मन करे आप करिए।
ठीक है, मैं आपको अच्छे से आपसे बात करूंगा और समझाऊंगा। जो जो प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत हो, छोटा सा भी दिक्कत हो, मेरे को बताना है, क्योंकि आप पैसा दिए हो ना, तो आपको मैं कुछ तो अलग से करूंगा ही भाई। ठीक है, तो आप मेरे को कॉल करके बताना या मैसेज भी कर सकते हो, सर मारे होंगे तो। ठीक है, तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर और बेहतरीन वीडियो, और जल्द ही इसका टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, और वो लाइव टेस्ट देकर के आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो इसको तैयारी अच्छे से करिए। मैं 5 मार्च को इसका लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ, उम्मीद है तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, तब तक हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़िए। यदि आपने चैप्टर 2 को अच्छे से कंप्लीट कर लिए, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए, तो आपने 20 नंबर का काम कर दिए, समझ गए? 20 नंबर का काम कर दिए सिर्फ चैप्टर 1 से। क्यों? आपको प्रूफ प्रूफ दिखाएंगे, अभी नहीं। ठीक है, बस मेरा जो बात बोल रहा हूँ ना, सुनिए ध्यान से। ठीक है, चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।